नमस्कार दोस्तों, अभिषेक हो। आज मैं जो बात करने वाला हूँ ना यार, वो जो पिछले वाला जो वीडियो था ना, उसी को मैं आज काफ़ी डीप में जाऊँगा। मतलब उस पे और एनालिसिस करूँगा कि आखिर वो क्या कहना चाहता था, और कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही बेसिकली ये बातें होंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ना तो उसको छू सकते हो, ना तो वो देख सकते हो। सिर्फ उसको फील किया जाता है कि यार एक अलग डायमेंशन में एक नंबर है। लेकिन सोचो यार, इतना अनरियल रहने के बावजूद भी हम इसके बिना अधूरा है। मतलब यार, इसके बिना प्रकृति चल ही नहीं सकता है यार। ये नेचर ड्राइव नहीं हो सकता है। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल जो पार्टिकल है, उसका मोशन, उसका वेलोसिटी, उसका एनर्जी, उसका वेव फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट जो उसको डायमेंशंस है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं स्टैब्लिश्ड है। अब सोचो, अब दूसरी तरीके से गॉड का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, तो गॉड को भी आप न तो देख सकते हो, न तो आप टच कर सकते हो। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गॉड पूरी दुनिया, यानी इस दुनिया को ही गॉड चला रहे हैं। मतलब उसके उनके बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकता है यार। सोचो, तो क्या हम रिलेट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू गॉड? मतलब कि मैथमेटिक्स से भी हम गॉड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब उनका जो डायमेंशंस है ना, वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। ये मेन पॉइंट होना चाहिए। अब कैसे? जैसे देखो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार जो भी आप मैथमेटिक्स लिख रहे हो ना, वो गॉड का एक कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर्म है। मतलब आप गॉड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। मतलब आप कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख रहे हो, उसको ड्राइव कर रहे हो, तो आप सीधे नेचर के साथ आप उसको कनेक्ट कर रहे हो। क्योंकि मैथमेटिशियन जो होता है, जो फिजिसिस्ट होता है, जो केमिस्ट होता है, जो बायोलॉजिस्ट होता है, और भी जो फिलोसफर होता है, वो नेचर के साथ कनेक्टेड है। मतलब जो आप लिख रहे हो ना, जो आप लिख रहे हो, कहीं ना कहीं वो प्रकृति के साथ आप कनेक्ट हो, तभी वो चीज़ को आप लिख रहे हो। जैसे रामानुजन क्या बोले थे कि उनका कोई भी इक्वेशंस बनाते थे तो वो सोचते थे कि यार ये इक्वेशन में ये भगवान नज़र दे रहा है। मतलब इस ये भगवान के बिना ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है। मतलब ये कि बिना मैथमेटिक्स के आप गॉड या नेचर को नहीं समझा जा सकता है। जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर देख लो यार, कॉम्प्लेक्स नंबर ही भगवान है यार। गॉड का ये एक्सप्लेनेशन ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब सही तरीके से समझ जाओ यार। देखो, उसको हम मान तो रहे हैं अनरियल, उसको इमेजिनरी मान रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी दिखा रहा है। वो क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्वांटम ग्रेविटी एक्सप्लेन करेगा। यानी यार क्या वो चीज एक्सप्लेन करेगा जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये गॉड नहीं हो सकता, ये नेचर का एक्सप्लेन करने वाला तरीका नहीं, या नेचर के फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाला नहीं हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, आज साइंटिस्ट में काफ़ी होड़ लगा हुआ है कि हम थियरी ऑफ एवरीथिंग बनाएंगे। मतलब ऐसा थियरी, सिंपल भाषा में बात करें, ऐसा थियरी कि एक फॉर्मूला से पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाए। बताओ, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा थियरी बन गया तो साइंस एंड होगा, यानी साइंस का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। क्योंकि साइंस जो होता है ना, अनस्टेबल रियलिटी को एक्सप्लेन करता है, अनस्टेबल नेचर को एक्सप्लेन करता है। इसी के चलते इतना डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में हम लोग जा पा रहे हैं, इतना डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन हम खोज पा रहे हैं। और जब हम थियरी ऑफ एवरीथिंग बना लेंगे तो ये साइंस एंड अप, मतलब आप फिर नहीं पहुंच सकते हो। मतलब एंड हो गया साइंस। दूसरा डायमेंशन खोजना पड़ेगा, एक डिफरेंट डायमेंशन, उससे नेचर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यार कभी भी थियरी ऑफ एवरीथिंग बनेगा यार। ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि नेचर अनस्टेबल है यार। नेचर स्टेबल होता तो शायद कभी हम बहुत पहले ही कर चुके होते।